जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लूसेंट का जो आपका बुक होता है उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज से हम इस वीडियो को यानी कि इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो क्या होंगे यानी कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए होंगे। ठीक, तो ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे जो कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, इस बुक में सारा इंक्लूड किया गया है। तो आज हमारा पहला चैप्टर होगा वो है हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता होगा। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बताएंगे आप लोग इसका आंसर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो बताएंगे कौन सा काल होगा। तो ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताएंगे। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ग्रीक की सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सुर कोड़ता से मिले हैं घोड़े के अवशेष। आगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, तो हड़प्पा के जो मुद्रा थे वो थे सेलखड़ी से बने थे यानी कि निर्मित थे। ये भी बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। आगे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 का बताएंगे, तो बिल्कुल सही है लोथल जो कि गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 भागों में बटा हुआ था। आगे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। आगे 16 का राइट आंसर हो गया। ठीक, सॉरी, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 का बताएंगे। पहला क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो क्या तीनों के तीनों सही है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये वाला सही है। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए सही है जिसमें केवल दूसरा दिया हुआ है। आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो जल्दी से बताएंगे। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। तो क्या बोलेंगे 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, पशुपति का सम्मान आरंभ किया। आगे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो क्या बोलेंगे उचित समतावादी। ठीक, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया, तो हम मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार। क्या सही है 22 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। अब इसको मैच करना है। ठीक, हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो क्या बोलेंगे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ गया, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल क्या हो जाएगा घग्गर, फिर भोगवा।
लोथल का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 का, तो लोथल का हो जाएगा भोगवा, कालीबंगा, घग्गर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। आगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साथ कहाँ से मिले, तो 24 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा कालीबंगा से मिले। सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, तो चनहुदड़ो हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में, मोंटगोमरी जिले में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया, कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। ठीक, स्नान बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो क्या बोलेंगे आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो लोथल था गुजरात में। आगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो को माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। आगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सैंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक, आगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल भारत में है, जो कि गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो क्या बोलेंगे हड़प्पा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, इसीलिए उसे कांस्य युग कहते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो लोग लोहे से परिचित थे, यही असत्य है। ठीक, क्योंकि वो सब तो सही है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना करते थे, और असत्य कौन सा, ये लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। आगे, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा आपको बताना है, कौन सा सीमा किससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो 38 का देखिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी सीमा में क्या था, दैमाबाद महाराष्ट्र, और सिंध पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा में सुल्तानगंज और बलूचिस्तान। बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो क्या बोलेंगे लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। ठीक, किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। 44 का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक, आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। आगे, और रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल। आगे आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो क्या बोलेंगे बैल हो जाएगा इसका राइट आंसर 48 का, तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, 50 का राइट आंसर कोड दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो क्या बोलेंगे विशाल अन्नागार या धान कोठार। 51 का राइट आंसर क्या बोलेंगे, विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी।
आगे अब इसको क्या करना है, मैच करना है। तो लोथल प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक अवशेष। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 का राइट आंसर बताना है। तो लोथल से मिला गोदीबाड़ा डॉक यार्ड, ठीक, गोदीबाड़ा हो जाएगा। कालीबंगा से मिला, कालीबंगा से क्या मिलाता होता, जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था बताएंगे, तो ये हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि एक का दो, ए का हो जाएगा दो, बी का एक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिला है, तो 56 का राइट आंसर बताए, तो लोथल से मिला हुआ है। आगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो क्या बोल देंगे, सिंडन। 57 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही। हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो चांदी, टिन, सोना, तीनों सही है। आगे देखते हैं। हड़प्पा वासी लाजवंत भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, 60 का राइट आंसर बताइए, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदंसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, मुंडीकाक, सुरतोगोई। आगे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो बताएंगे। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोथल एवं सोतकांगेट और अल्लाह एवं बालाकोट कुंतासी सभी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, बोलेंगे 63, तो बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा। आगे, 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि नृत्य करते हुए स्त्री की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, 64 का राइट आंसर, तो ये बड़ा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो 65 का राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो ये कहाँ से मिला है, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चन्हूदड़ो से। आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। 67 का राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट, लोथल। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो 68 का राइट आंसर, गुजरात में हुई। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। आर दिया हुआ कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो बोलना है 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, सही बात है। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें बताना है 71 में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दोनों क्या है, सही है, ठीक। आगे, मैच करना है आपको। मांडा, मांडा कहाँ पर है, क्या है, 72, 72 का बताएंगे। मांडा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दाइमाबाद कहाँ पर है, तो दाइमाबाद आपका हो जाएगा कहाँ पर, जल्दी से बताएंगे, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष
सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है शेर। चनहत्तरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें जो सारे क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।